हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक। वीडियो का जो है ना सिलसिला हम दोबारा शुरू कर लेते हैं आप लोगों के लिए, और इंशाल्लाह इस दफ़ा जितनी भी हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ना तो पीसीएस के पेज पे आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे ताकि आप लोग इनसे ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर सको और ज़्यादा आप लोगों के लिए ये जो है ना बेनिफिशियल साबित हो जाए। ठीक है, तो चलो क्लास 10 के बायोलॉजी से आज हम जो टॉपिक रिकॉर्ड करने जा रहे हैं ना वो है एंटीबायोटिक। ठीक है, इसको हम डिटेल के साथ करते हैं कि एंटीबायोटिक असल में है क्या चीज़। ठीक है ना, इसकी यूज़ की साइड पे आएंगे और मूड ऑफ एक्शन सब कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो है ना ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक जो लफ्ज़ है ना इसको ज़रा देख ले, इसको हम कहते हैं ना एंटी। एंटी का मतलब है अगेंस्ट, एंटी इसका मतलब है अगेंस्ट। और दूसरा जो लफ्ज़ है ना इसको हम कहते हैं ना बायोटिक, और बायोटिक असल में बायोस से निकला है, बायोटेक, और इसका मतलब है लाइफ। तो ज़रा देख ले, लिटरली इसका मीनिंग बन गई अगेंस्ट लाइफ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे लाइफ के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, नो, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। बैक्टीरिया, फंजाई, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, और स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसके लाइफ के खिलाफ हम कुछ केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, इसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है ना, तो चलो देख ले डिफिनेशन के साइड पे हम आते हैं कि एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच आर यूज अगेंस्ट द इन्फेक्शन ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये आप लोगों के लिए एक डिफिनेशन में इधर लिखूंगा, एक और भी लिखूंगा, और इसके ऊपर जो है ना इंशाल्लाह ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करके ज़रा देख ले। आसान डिफिनेशन ये है कि एंटीबायोटिक आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज। ये आप लोगों के साथ ऐसे केमिकल्स हैं, केमिकल्स विच आर यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। इन दोनों के इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है ना, एक तो ये डिफिनेशन है, बहुत ज़्यादा इजी डिफिनेशन है। दूसरा डिफिनेशन ये है, ज़रा देख लें कि द क्लास ऑफ ड्रग्स विच ऑब्टेन, द क्लास ऑफ ड्रग्स which are obtained from microorganism and used against other microorganism। ये ज़रा देख लें, एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है कि इसको हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं और इसको दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। कैसे? आप लोगों के साथ एक जो एंटीबायोटिक है ना मशहूर, पेनिसिलिन, ये एक एंटीबायोटिक है। इसी एंटीबायोटिक को हम हासिल कर रहे हैं ना एक पंजाई से, और इसी पंजाई का नाम है पेनिसिलिन नोटेटम। ये इसका नाम है पेनिसिलिन नोटेटम। और ये पेनिसिलिन जो है ना ये हम एक बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला। ये एक बैक्टीरिया है। असल में ये क्या काज कर रहा है? ये टाइफाइड काज कर रहा है। कौन सी डिजीज को काज कर रहा है? टाइफाइड। ये टाइफाइड को काज कर रहा है। तो जरा देख ले, पेनिसिलिन जो है ना ये हम पेनिसिलिन नोटेटम से हासिल कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो से हासिल किया और इसको इस्तेमाल किया अगेंस्ट द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम साल्मोनेला कहते हैं, और ये काज कर रहा है ना टाइफाइड को। इज इट क्लियर?
तो ये आप लोगों के साथ जो है ना एक ज़बरदस्त डिफिनेशन है कि द क्लास ऑफ ड्रग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज अगेंस्ट द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जैसा आप लोगों को इधर पता चला कि जो है ना पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है, इसको हम हासिल कर रहे हैं पेंसिलिन नोटेटम से, और इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं अगेंस्ट द साल्मोनेला विच इज़ बैक्टीरिया, ठीक है ना, एंड विच कैन काज द टाइफाइड डिजीज़। तो ज़रा देख ले, यहाँ से हमने इसको हासिल कर दिया और इसके अगेंस्ट इसको इस्तेमाल कर दिया। तो एक तो ये है। दूसरी जो है ना अगर हम देख ले तो इसको हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये ज़रा देख ले, अहम कंसेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर इधर पे हम देख ले तो कुछ कैटेगरीज है, कैटेगरीज इसके, ये दो इसकी कैटेगरी है। नंबर 1 इसका ये कैटेगरी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और दूसरा है ना नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये जरा देख ले, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक होते हैं ना कि हम जब डिजीज़ एक वाइड रेंज में हो, मिसाल के तौर पे बुखार भी है, साथ साथ में थ्रोट इन्फेक्शन भी है, साथ साथ में लंग इन्फेक्शन भी है, तो फिर डॉक्टर के पास आप लोग जाके ना आप लोगों को वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया यहाँ पे जो है ना काम कर रहे हैं और इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा वाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये वाला एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। अगर डॉक्टर को तो वैसी एक्सपीरियंस होता है, अगर वो आप लोगों को जो है ना एक टेस्ट लिखवा के और आप इसको जो है ना टेस्ट कर लेते हैं, बाद में इसका जब रिजल्ट आ जाते हैं ना तो पता चलेगा कि ये जो डिजीज़ है ये तो फला बैक्टीरिया की वजह से काज है, तो फिर आप लोगों को नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देगा। क्यों? ये एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया की जो है ना किलिंग या इसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ना, इसको हम जो है ना मुख्तलिफ ढेर सारे बैक्टीरिया की किलिंग और ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसके और जो है ना कैटेगरीज भी हैं। एक आप लोगों के साथ हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, और दूसरा है आप लोगों के साथ बैक्टीरिसाइडल। इसको हम बैक्टीरियो नहीं कहते, इसको हम बैक्टीरिसाइडल। ये ज़रा देख ले, ये दो भी कैटेगरीज हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं कि इसको हम इस्तेमाल करते ताकि बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर सके, बैक्टीरिया के फंक्शन को स्टॉप कर सके। तो ऐसा एंटीबायोटिक इसको हम इस्तेमाल करें ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर सके, तो इसको हम कहते हैं टू स्टॉप द बैक्टीरिया ग्रोथ, इसको हम कहते हैं ना बैक्टीरियोस्टैटिक। और ऐसा एंटीबायोटिक इसको हम इस्तेमाल करके ताकि बैक्टीरिया को किल कर सके, इसको मार सके, तो इसको हम कहते हैं ना बैक्टीरियोसाइडल, टू किल बैक्टीरिया, किल्स बैक्टीरिया। ये जरा देख ले, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है और ये बैक्टीरिया को किल कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों के साथ इधर पे जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है, बुक के अंदर एक जो है ना एंटीबायोटिक है जिसका नाम है सिपलोस्पोरिन, सिपलोस्पोरिन। ये एक एंटीबायोटिक है, यहाँ पे ये बैक्टीरिया की किलिंग को काज कर रहा है। और दूसरा जो आप लोगों के साथ इधर पे ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है, तो ये दो आप लोगों की बुक में है, एक है ना सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड्स, और दूसरा जो आप लोगों के साथ है ना टेट्रासाइक्लिन है। ये दो एंटीबायोटिक जो आप लोगों की बुक में है वो बैक्टीरियोस्टैटिक है और ये बैक्टीरियोसाइडल है। ये बैक्टीरिया की किलिंग काज कर रही हैं और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हैं। और असल में है भी ये कि एंटीबायोटिक के थ्रू हम बैक्टीरिया की या तो ग्रोथ को स्टॉप करेंगे, ग्रोथ का मतलब ये है इसकी रिप्रोडक्शन को स्टॉप करना ताकि ये ज़्यादा बच्चे ना पैदा कर सके, और या इसको हम मार देंगे क्योंकि हमने तो डिजीज़ से छुटकारा हासिल करना है। एक सही डॉक्टर के पास जब आप लोग जाते हैं तो वो आप लोगों को कभी भी जो है ना बैक्टीरियोसाइडल या बैक्टीरिसाइडल जो एंटीबायोटिक है ज़्यादा नहीं देगी। ये क्यों? इसलिए अगर बैक्टीरियोसाइडल को ज़्यादा देगी तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी है,
और वो हमारे इंटेस्टाइन में जो है ना विटामिन के एंड विटामिन बी को सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो फिर ड्रग को क्या पता चलता है, बैक्टीरियासाइडल को क्या पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया जो है ना वो सही है, वो तो सबको मार देगा। तो इसी वजह से हमारे साथ जो है ना फिर बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया है वो भी हम लॉस कर जाते हैं। तो इसी वजह से बैक्टीरियासाइडल जो है ना ड्रग वो इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है, और बैक्टीरियोस्टैटिक जो है ना ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इनसे हम ऐसे करते हैं कि पेरेंटल जो बैक्टीरिया है ना इसको हम ऐसे पकड़ लेते हैं, इसकी एक्टिविटीज़ को ब्लॉक करके, इसकी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करके, ताकि ये आगे से बच्चे पैदा ना करें। जब बच्चे ना पैदा करें, ठीक है ना, तो तब तो प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब कि इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, बच्चे नहीं पैदा होगी, और ऐसे में हमारे साथ जो है ना डिजीज़ और ज़्यादा वाइड नहीं कर जाएगा, ठीक है ना। तो सही डॉक्टर के पास जाके, एक मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल एक चोर है आप लोगों ने पकड़ लिया, इधर ज़रा देख ले, आप लोगों का कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। एक चोर है, आप लोगों ने इसको पकड़ लिया, ज़रूरी तो नहीं कि आप इसको मार दें, ज़रूरी ये है कि आप इसके हाथ पैर को बांध दें और पुलिस को कॉल कर दें कि आके इस चोर को लेके जाओ। फिर पुलिस जाने और चोर जाने, इन दोनों का आपस में एक काम है, ठीक है। ऐसा बैक्टीरिया है, ठीक है ना। हम बैक्टीरिया की जो इसके हाथ पाँव तो नहीं होते, तो समझाने के लिए हम कहते हैं हम बैक्टीरिया को जो है ना ऐसे इसकी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करते हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर भी जो है ना सिक्योरिटी सेल है ना, इम्यून सिस्टम, फिर इम्यून सिस्टम आके इस बैक्टीरिया को उठाएगा, एक साइड पे लेके जाएगा, इम्यून सिस्टम जाने, बैक्टीरिया जाने, और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डिजीज़ से ऐसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ कैटेगरीज थी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है ना। एक जो है ना अगर इन्फेक्शन इन वाइड रेंज को, तो इसके लिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इन्फेक्शन इतना वाइड नहीं है एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया की वजह से है, तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करनी है, तो इसके लिए बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमने बैक्टीरिया को किल करना है, तो फिर हम बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करते हैं। अभी ज़रा देख ले, इधर पे आप लोगों की बुक में जो मेंशन है क्लास ऑफ एंटीबायोटिक, जो क्लास है ना एंटीबायोटिक के, वो 3 क्लासेस है। ज़रा देख लें, मैंने बताया एक जो आप लोगों के साथ है ना क्लास सल्फानोमाइड है, सल्फानोमाइड, ये एक क्लास है। दूसरा जो क्लास है इधर पे टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन। और तीसरा जो इधर पे आप लोगों के साथ है ना वो है सिपलोस्पोरिन, सिपलोस्पोरिन। तो आज हम इनमें से जो है ना सल्फानोमाइड को डिटेल के साथ करते हैं कि सल्फानोमाइड असल में क्या है, ठीक है ना, और इसका मोड ऑफ एक्शन किस तरह है, ठीक है ना, ये कौन कौन सी डिजीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है और इसके एग्जांपल्स। तो इसको हम करते हैं, ये साइड में मिठा रहा हूँ, ठीक है। ये ज़रा देख लें, सल्फोनामाइड को हम डिटेल के साथ करते हैं कि सल्फोनामाइड असल में सल्फोनामाइड देख लो। सल्फोनामाइड सबसे पहले आप लोगों को पता चला कि ये तो एंटीबायोटिक है। क्या चीज़ है? एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले आप लोगों के साथ ये एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसको हम जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 ये एंटीबायोटिक है। नंबर दूसरी बात आप लोगों के साथ जो है ना ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियोस्टैटिक। इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करने वाला एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरिया को किल करने वाला एंटीबायोटिक नहीं है, ये कभी भी बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा, लेकिन इसकी ग्रोथ को स्टॉप करेगा ताकि इसके बच्चे ज़्यादा पैदा ना हो जाए। तो इधर पे मैं लिखूंगा कि ये जो है ना ओनली स्टॉप ग्रोथ। तो ये आप लोगों के साथ जो है ना स्टॉप्स करते हैं ना ग्रोथ को, ताकि ग्रोथ जो है ना वो ज़्यादा बैक्टीरिया का ना हो जाए, ठीक है। तीसरी बात ये है, ये आप लोगों के साथ है सिंथेटिक। क्या चीज़ है? सिंथेटिक। ये लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाता है, तो इसी वजह से ये सिंथेटिक है। और सल्फोनामाइड जो है ना इसमें जो काम वाली चीज़ के ना वो असल में सल्फा ग्रुप है, सल्फा ग्रुप। ये सल्फा ग्रुप जो है ना यहाँ पे एज ए फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल करते हैं, एज अ फंक्शनल ग्रुप।
यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो सल्फा ग्रुप है, तो ज़्यादातर जो है ना इधर पे एक्टिविटीज़ है वो असल में सल्फा ग्रुप की है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के तौर पे यहाँ पे वो काम कर रहा है। ज़रा देख लें, हम चेक करते हैं कि ये सल्फोनेमाइड जो है ना ये बैक्टीरिया में कौन सी चीज़ को, कौन से केमिकल को स्टॉप करके और अपना एक्शन करेगा, तो इसको हम डिटेल के साथ करते हैं। ये बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल केमिकल है ना, इसकी सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं और इसका नाम है पोलिक एसिड। ये जो पोलिक एसिड है ना बैक्टीरिया के अंदर, इसका अगर सिंथेसिस हो जाए तो पोलिक एसिड से फर्दर जो है ना न्यूक्लियोटाइड बन जाएगी और इनसे फर्दर डीएनए बन जाएगी, और जब डीएनए बन जाएगी तो बैक्टीरिया खुद को जो है ना बाइनरी फिजन के थ्रू मल्टीप्लाई करके और अपने बच्चों को पैदा करेगा। तो बैक्टीरिया के अंदर पोलिक एसिड सिंथेसिस को स्टॉप करना पड़ेगा, और पोलिक एसिड वैसे हमारे जिस्म के अंदर भी बहुत ज़्यादा करामत चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर ये पोलिक एसिड सिंथेसिस जो है ना ये किस तरह ब्लॉक होता है और इसका सिंथेसिस किस तरह वो बैक्टीरिया के अंदर होता है, ठीक है ना। इसको मैं रब करना चाहता हूँ ताकि हम मैकेनिज्म को कंप्लीट जो है ना समझ सकें, ठीक है। ये ज़रा देख लें, मूड ऑफ एक्शन इसका हम करते हैं कि ये अपने मूड ऑफ एक्शन को कैसे करेगा। तो इधर पे मैं लिखूंगा कि मूड ऑफ एक्शन, मूड ऑफ एक्शन। ये ज़रा देख लें कि सल्फोनेमाइड अपने एक्शन कैसे परफॉर्म करता है। बैक्टीरिया के अंदर एक केमिकल होता है और इसका नाम है पाबा। इधर पे मैं लिखता हूँ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। इसको जो है ना इधर पे हम करते हैं, अगर ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड बैक्टीरिया में जो है ना स्टिमुलेट हो जाए तो इनसे जो है ना फोलिक एसिड सिंथेसिस हो जाएगी और फर्दर इनसे डीएनए आगे बन जाएगी और ऐसे में जो है ना इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारा काम ये है कि इस पाबा को हम जो है ना इधर पे कंट्रोल कर सके, और इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं ज़रा देख ले। मूड ऑफ एक्शन फिर इस सल्फोनेमाइड का किस तरह होगा। एक केमिकल है ना, इसका नाम है डाई हाइड्रो ऑक्सी टिरुएट डाइफॉस्फेट। ये एक केमिकल है। ये दूसरी केमिकल के साथ जो है ना इधर पे दूसरे केमिकल के साथ ये रिएक्शन करता है और इसका नाम है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ये जरा देख ले, इधर पे एक स्पेशल एंजाइम जो है ना वो इस्तेमाल हो रहा है। ये वो एंजाइम है, जरा देख ले, ये आप लोगों के साथ हो गए वो एंजाइम। इस एंजाइम के थ्रू ये दो केमिकल इधर आके कनेक्ट होके और इनसे एक न्यू केमिकल बन जाएगा और इसका नाम है डाईहाइड्रो टिरुइक एसिड, टिरुइक एसिड। ये केमिकल इनसे बन जाएगी। अभी जरा देख ले, इस एंजाइम का नाम मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये जो एंजाइम है ना इसका काम ये है कि इस केमिकल को इस केमिकल के साथ जो है ना कंबाइन करके और इनसे एक न्यू केमिकल बना सके, ठीक है ना। और जब ऐसा सिलसिला शुरू हो जाए तो फिर प्रॉब्लम है। ये जरा देख ले, इसके ऊपर एक और इधर एंजाइम आएगा और वो एंजाइम ऐसा करेगा कि इसको चेंज करेगा। ये वो एंजाइम है, ये इधर आके अपना एक्शन करेगा, इसने इधर पे एक्शन कर दिया तो ये इसको चेंज करेगा डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, इसको डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में चेंज करेगा। और जब ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बन जाए ना तो ये इतना फंक्शनल नहीं होता, ठीक है ना। फंक्शनल बनाने के लिए ना इसने एक और कंपाउंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर इधर पे एक और एंजाइम आके और इसको चेंज करेगा। ये वो एंजाइम है, ये इधर आके और इसके ऊपर एक्शन करके इसको चेंज करेगा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। और जब इनसे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन जाए ना, अब ये फंक्शनल है, ये काम करेगा। और ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड फिर जाके आगे जो है ना ये न्यूक्लिक एसिड में से न्यूक्लियोटाइड की जो है ना फॉर्मेशन शुरू करेगी, न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। और फिर इनसे जो है ना डीएनए की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, डीएनए बन जाएगी। और जब डीएनए बन जाएगी तो आप लोगों को पता है कि फिर बैक्टीरिया खुद को
बाइंडरिफिकेशन के थ्रू जो है ना डिवाइड करेगा, 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, जब इसके जो है ना अंदर जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन हो जाए, ठीक है, तो डीएनए बन जाएगी, डुप्लीकेशन हो के फिर वो अपने बच्चे पैदा करेंगे। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि इस चीज़ की फॉर्मेशन को रोकना। जब भी हम पेशेंट को ये सल्फोनेमाइड ड्रग्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो वो आके और इसी जगह पे बैठ जाएगा। ये जो जगह है ना, इसी जगह पे ये ड्रग आ गए इधर पे, और क्या करेगा, इधर पे आके इस एंजाइम की निगरानी करेगी कि आपको जो है ना अभी हम इधर पे बांध लेते हैं, आपने आगे से फंक्शन, अगर हम इस एंजाइम को बांध लें तो आगे से प्रोसेस तो नहीं होगी ना, हमारे साथ ये टेट्राफोलिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होगी, ऐसे न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन, ऐसे जो है ना डीएनए की सिंथेसिस ये नहीं होगी, तो हमारे साथ जो है ना बैक्टीरिया की ग्रोथ यहाँ से स्टॉप हो जाएगी। तो मेन जो पॉइंट है वो इधर पे है कि ये जो एंजाइम है ना, एंजाइम इसको हमने ब्लॉक करना है, और इस एंजाइम का नाम है डाईहाइड्रोटिरुवेट डाइफॉस्फेट, और इसके सामने एक और नाम लिखो सिंथेज। ये जो केमिकल है ना, इसके साथ एक और नाम लिखो तो इस एंजाइम का नाम बन गया सिंथेज। इसका नाम है डाईहाइड्रोटिरुवेट डाइफॉस्फेट, डाईहाइड्रोटिरुवेट डाइफॉस्फेट सिंथेज। ये असल में ये सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है ना, और इसको हमने ब्लॉक करना है ताकि ये सिंथेसिस ना हो जाए और हमारे साथ जो है ना इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए। ये था इसकी मोड ऑफ एक्शन। अभी हम इसके जो है ना यूज इसके बारे में डिस्कस करते हैं, और इंशाल्लाह ये जो सल्फोनेमाइड है ना इसको तो डिटेल में करेंगे। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर इसको तो हम नहीं छोड़ते, फिर पोर्शन बन जाएंगे, ठीक है ना, तो इसको हम डिटेल में करते हैं। यूज इसको ज़रा देख ले बेटा, इसकी यूजेस क्या है। यूजेस नंबर 1, ये ओल्ड ड्रग है, सल्फोनेमाइड ड्रग है ना, अभी लोग ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करता, ये एक ओल्ड एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, लेकिन इसकी यूजेस जो है ना फिर भी वाइड है। नंबर 1, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसके लिए बाज़ लोग कहते हैं कि हमारा पेशाब जो है ना इसका कलर चेंज हो गया, येलो है, रेड है, वगैरह वगैरह, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो फिर इस पेशेंट को हम जो है ना सल्फोनेमाइड ड्रग्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं इसको, ताकि इन्फेक्शन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये कंट्रोल हो जाए। तो ये यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। नंबर 2, आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्पेशली ब्रांकाइटिस एक डिजीज़ है जिसमें जो है ना आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो ब्रांकाई है या ब्रांकियोल्स, ठीक है ना, इसका जो इनर लिनिंग है ना, इसका स्वेलिंग कास होता है, सोजन वहाँ पे कास होती है, तो इसको हम कहते हैं ना आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्पेशली ब्रांकाइटिस। इसके लिए जो है ना हम ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है ना, तो गोनेरिया वगैरह वगैरह, इसके लिए भी हम ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है ना, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर का नाम आप लोगों ने सुना है, ठीक है ना, तो इसके लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ज़बरदस्त इसका जो है ना यूज़ एक और चीज़ में है, ज़रा देख ले। एक डिजीज़ है ना जिसको हम कहते हैं ना मेनिंजाइटिस, ये एक डिजीज़ है, इसके लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। सपोज ये कौन सी डिजीज़ है, ये असल में आप लोगों की है ब्रेन, फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है, ब्रेन के इर्द गिर्द इधर पे 3 लेयर्स पाए जाते हैं जिसको हम मेनिंजीज कहते हैं। ये एक लेयर होगा, ये दूसरा लेयर है, ये आप लोगों के साथ तीसरा लेयर है। समझ में आ गई बात? जब इस लेयर्स में इन्फेक्शन कास हो जाए और यहाँ पे जो है ना स्वेलिंग कास हो जाए, तो ऐसी डिजीज़ को फिर हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। और इस डिजीज़ को जो है ना ठीक करने के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सल्फोनेमाइड को इस्तेमाल करते हैं। बर्न, हाथ अगर जो है ना आग के ज़रिए से या किसी और जो है ना ऐसे चीज़ों के ज़रिए से जल जाए, ठीक है ना, तो इसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं बर्न, ठीक है। और इसके अलावा इसको हम आई इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आई इन्फेक्शन, आइज इन्फेक्शंस, इसके लिए भी हम
इसको इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो ये इसकी यूज़ को ज़रा देख लें। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ईएनटी ईयर नोज एंड थ्रोट डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेनिंजाइटिस जो ब्रेन के लेयर्स होते हैं ना इसके इर्द गिर्द, अगर इसमें कोई इन्फेक्शन आ जाए तो इसको ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बर्न्स जलने वाली जो जगह जल गया हो आग वगैरह से इसके लिए, आइज इन्फेक्शन के लिए भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल अगर इसको हम एग्जाम्पल्स इसके है ना, सल्फा सीटामाइड और दूसरा है सल्फा डायजीन। ये दो एग्जाम्पल अपने साथ जो है ना ये भी लिख लो, बहुत ज़्यादा अहम है, कभी कभी जो है ना एमसीक्यूज में आता है। और इसके फिर साइड इफेक्ट्स, के साइड इफेक्ट्स क्या हैं इसके? साइड इफेक्ट्स इसके ये हैं, नंबर 1 ये एलर्जिक रिएक्शन को एनहेंस करते हैं जिस्म के अंदर, एलर्जिक रिएक्शंस। एंटीबायोटिक के ज़्यादा यूज़ से हमारे जिस्म के अंदर कभी कभार जो है ना एलर्जिक रिएक्शंस पैदा होते हैं, तो ये इसके साइड इफेक्ट। एक दूसरा साइड इफेक्ट ये है नेप्रोटॉक्सिसिटी, नेप्रोटॉक्सिसिटी किडनी के फंक्शन को जो है ना कभी कभार डिस्टर्ब करता है, इसको हम कहते हैं ना नेप्रोटॉक्सिसिटी। और थर्ड ब्लड एबनॉर्मलिटीज, ब्लड एबनॉर्मलिटीज कभी कभार जो है ना ब्लड के अंदर केमिकल के एबनॉर्मलिटीज़ को भी पैदा करना, ये ज़्यादा एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल था